जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज मेरी ये लास्ट वीडियो होगी, लेकिन ये लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित जरूर होगी, तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। चलो शुरू करते हैं बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेडियम। स्टेडियम सारे के सारे, आज क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बच्चों, फटाफट फटाफट रिवाइज करता चला जाऊंगा। स्टेडियम, अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो सबसे पहले बच्चों कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम कहां पड़ेगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर। उसके बाद बच्चों बेब्रोन स्टेडियम। बेब्रोन स्टेडियम, फटाफट लिखते चले जाए। बेब्रोन स्टेडियम, तो बेब्रोन स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई। कहां पड़ेगा? मुंबई। उसके बाद बच्चों यहां बेब्रोन स्टेडियम कहां पड़ेगा? मुंबई। उसके बाद इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। कहां पड़ेगा? लखनऊ। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, इकाना स्टेडियम कहां पड़ेगा? लखनऊ। ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। कहां पड़ेगा? कानपुर। उसके बाद मिथिलेश स्टेडियम। मिथिलेश स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम ये कहां पड़ेगा बच्चों आप लोगों का? पटना। कहां पड़ेगा? पटना। ठीक है। कीनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर, बेब्रोन स्टेडियम आपका मुंबई, इकाना स्टेडियम कहां पड़ेगा? लखनऊ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों चिदम्बरम स्टेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, चिदम्बरम स्टेडियम तो कहां पड़ेगा? चेन्नई। चिदम्बरम स्टेडियम, चिदम्बरम स्टेडियम, तो चिदम्बरम स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? चेन्नई। चेन्नई। उसके बाद बच्चों चिदम्बरम स्टेडियम कहां पड़ेगा? चेन्नई। उसके बाद बच्चों चिन्ना स्वामी स्टेडियम, इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों से बहुत पूछा जाए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पड़ेगा आपका? बैंगलोर। कहां पड़ेगा बच्चों? बैंगलोर। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पड़ेगा आपका? बैंगलोर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। कहां पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। तो यहां सबसे पहले मैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कीनन स्टेडियम कहां पड़ेगा? जमशेदपुर, बेब्रोन स्टेडियम कहां पड़ेगा? मुंबई, इकाना स्टेडियम कहां पड़ेगा? लखनऊ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ेगा? कानपुर, मिथिलेश स्टेडियम कहां पड़ेगा? पटना, चिदम्बरम स्टेडियम कहां पड़ेगा? चेन्नई, चिन्ना स्वामी कहां पड़ेगा? बैंगलोर, और फिरोज शाह कोटला कहां पड़ेगा बच्चों? दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं मोइन उलक की बच्चों, मोइन उलक स्टेडियम, मोइन उलक, मोइन उलहक, मोइन उल हक स्टेडियम कहां पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? जम्मू एंड कश्मीर। कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? गोवा। कहां पड़ेगा? गोवा। उसके बाद साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक, साल्ट लेक स्टेडियम बच्चों, साल्ट लेक, साल्ट लेक स्टेडियम कहां पड़ेगा आप लोगों का? कलकत्ता। कहां पड़ेगा बच्चों? कलकत्ता। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन स्टेडियम भी कहां पड़ेगा बच्चों? कलकत्ता। कहां पड़ेगा आप लोगों का? कलकत्ता। इतनी बातें आप लोग, मोइन उलक जम्मू एंड कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बच्चों गोवा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों फोटोरडा स्टेडियम, फोटोरडा बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोरडा, फोटोरडा स्टेडियम तो कहां पड़ेगा बच्चों? मड़गांव। कहां पड़ेगा? मड़गांव। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो जितने भी स्टेडियम है, क्या क्या स्टेडियम आपके? कीनन स्टेडियम कहां पड़ेगा? जमशेदपुर, बेब्रोन कहां पड़ेगा? मुंबई, इकाना कहां पड़ेगा? लखनऊ में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पड़ेगा? कानपुर में, मिथिलेश स्टेडियम कहां पड़ेगा? पटना में, चिदम्बरम कहां पड़ेगा? चेन्नई, चिन्ना स्वामी कहां पड़ेगा? बैंगलोर, फिरोज शाह कोटला कहां पड़ेगा? दिल्ली, और मोइन उल हक कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां पड़ेगा? गोवा, साल्ट लेक बच्चों कलकत्ता, ईडन गार्डन कलकत्ता, और फोटोरडा स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? मड़गांव। कहां पड़ेगा? मड़गांव। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बच्चों ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क तो हो गया आप सबका, ग्रीन पार्क तो हो गया बच्चों। यहां देखो अगर आपसे मैं बात करूं आपसे, यहां पहले हाँ ही ना एक साइड करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बच्चों आप सबके लिए, फटाफट फराटेदार रिवीजन। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम, बाल योगी, बाल योगी एथलेटिक्स, एथलेटिक्स स्टेडियम,
तो बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहां पड़ेगा आप लोगों का? हैदराबाद। कहां पड़ेगा बच्चों? हैदराबाद। सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, तो सरदार पटेल स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? अहमदाबाद। अहमदाबाद। मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? अहमदाबाद। बिरसा मुंडा स्टेडियम, कहां पड़ेगा बच्चों? उड़ीसा। कहां पड़ेगा आपका? उड़ीसा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मौलाना आजाद स्टेडियम बच्चों, मौलाना आजाद स्टेडियम, ये कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखें। उसके बाद बच्चों कंचनजंगा स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा स्टेडियम कहां पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा स्टेडियम तो कहां पड़ेगा? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। ठीक है। मौलाना आजाद स्टेडियम कहां पड़ेगा? तो मौलाना आजाद स्टेडियम मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके दें। ठीक। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह स्टेडियम, तो सवाई जयसिंह स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? जयपुर। कहां पड़ेगा? जयपुर। तो इस मौलाना आजाद स्टेडियम का मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों आप नाम लिख करके दें, बताओ ये कहां पड़ेगा, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कहां पड़ेगा बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि पिछली बार यहां से एक सवाल पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पड़ता है बच्चों मेरे? ये कहां पड़ेगा बच्चों? हैदराबाद। कहां पड़ेगा? हैदराबाद। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, पहला टॉपिक आप लोगों का स्टेडियम कंप्लीट। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का, देखो दूसरा जो टॉपिक है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, अगर मैं विमुद्रीकरण की बात करूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, बड़े ध्यान से। विमुद्रीकरण की बात करूं तो विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसे बंद होना, पैसा बंद होना, पैसा बंद होना। भारत में कितनी बार हुआ है विमुद्रीकरण? तो क्या कहोगे? 3 बार। भारत में कितनी बार हुआ है? 3 बार। 3 बार कब कब हुआ बच्चों? ये आप लोगों को पता है, स्वतंत्रता से पहले 1946, उसके बाद बच्चों कब हुआ था? 1976, और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ था? 2016। कब हुआ था? 2016। अगर मैं बात करूं आप लोगों से बच्चों, ये जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की तस्वीर कब आई थी? 1996। उसके बाद इससे पहले क्या था बच्चों? नोट पे तो क्या कहोगे? चरखा। क्या महात्मा गांधी की तस्वीर, ये भी याद रखेंगे बच्चों। 1996। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर। वही सवाल बताऊंगा बच्चों जो पेपरों में पूछे जाए 1 रुपए के नोट पर, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वित्त मंत्रालय। क्या कहेंगे? वित्त मंत्रालय। फिर उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कौन से आयोग के तहत हुई थी बच्चों? कौन से आयोग के? तो कौन से आयोग के तहत हुई थी? हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर पहला कहां था? पहले तो याद रखेंगे कलकत्ता। 1937 से कहां आया था बच्चों? 1937 से, तो क्या याद रखोगे बच्चों? मुंबई। कहां आया था? मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। उसके बाद आयोग कौन सा था बच्चों? हिल्टन यंग आयोग। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? कलकत्ता। और उसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों 1937 से कहां आया था? मुंबई। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसके पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे ओसबोर्न स्मिथ।
ओर्सबोन स्मिथ, ये तो अंग्रेज गवर्नर थे ओर्सबोन स्मिथ। और अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से कि पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे बच्चों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, याद रहेगा बच्चों सीडी देशमुख। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सीडी देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर की मैं बात करूं, वर्तमान तो क्या कहोगे? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं बच्चों? तो याद रखोगे 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। आरबीआई का लोगो क्या है बच्चों? आरबीआई का लोगो, तो आरबीआई का लोगो, आरबीआई का लोगो, तो आरबीआई का लोगो क्या है बच्चों? ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष और पीपल। रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर बच्चों, बंगाल टाइगर, तो क्या कहोगे? बंगाल टाइगर। इतनी बातें। रुपए पर कितनी, नोट पर कितनी भाषाएं हैं बच्चों? नोट पर भाषा, तो नोट पर भाषा की मैं बात करूं, नोट पर भाषा, नोट पर भाषा, तो क्या कहेंगे बच्चों? 17। कितनी भाषा है? 17। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। फिर अगला टॉपिक चलते हैं लेकर के फटाफट बच्चों। बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा रिवीजन बच्चों फटाफट करते चले जाएं। अगला है बच्चों संविधान के भाग, संविधान के भाग। अगर मैं बात करूं संविधान के भाग की, केवल वही लिखूंगा जो आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। संविधान के भाग बच्चों, संविधान के भाग, तो संविधान के भाग में बात करूं बच्चों, ठीक, पहले भाग का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज्य तथा उसके क्षेत्र, राज्य तथा उसके क्षेत्र, राज्य तथा उसके क्षेत्र। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में दूसरे भाग का संबंध किससे? ये कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 का संबंध बहुत पूछा जा, आर्टिकल में भाग 2 का संबंध किससे? तो नागरिकता। क्या कहोगे बच्चों? नागरिकता। इधर भाग है नागरिकता, नागरिकता कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? 5 से लेकर के 11। उसके बाद बच्चों भाग 3, भाग 3 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है बच्चों? तो क्या कहोगे? 12 से लेकर के 35। क्या कहोगे? 12 से लेकर के 35। उसके बाद भाग 4, भाग 4, तो ये क्या है बच्चों? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से 51, 36 से लेकर के क्या कहोगे बच्चों? 51। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों भाग 4 का संबंध किससे? नीति निर्देशक तत्व, तो कहां से लेकर है? 36 से लेकर के 51। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भाग 5, भाग 5 का संबंध किससे? पहले तो भाग 4, भाग 4 के, भाग 4 के बच्चों, भाग 4 के, इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के तहत कौन सा आर्टिकल है बच्चों? 51 के। कौन सा? 51 के। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, तो यहां हेडिंग डाल लेंगे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें बच्चों, 42वें संविधान संशोधन के तहत। संशोधन कौन सा हुआ था मौलिक कर्तव्यों के लिए? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। 42वां, 42वां। उसके बाद कब जुड़े थे? 1976 में। कितने जुड़े थे बच्चों? 10। और उसके बाद वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और 11वां कौन से के तहत जुड़ा था? तो क्या कहोगे? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन बच्चों। कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार हुई। अगर मैं बात करूं बच्चों भाग 5, तो भाग 5 का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संघ। किससे है बच्चों? संघ। भाग 5 का संबंध, भाग 5 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? संघ। भाग 5 का संबंध किससे है बच्चों? संघ। उसके बाद भाग 6 का संबंध बच्चों, भाग 6, तो भाग 6 का संबंध किससे है? तो क्या याद रखोगे? राज्य। क्या याद रखोगे बच्चों? राज्य। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि भाग 20 का संबंध किससे है? भाग 20 का, भाग 20 बच्चों, भाग 20, तो भाग 20 का संबंध किससे? संशोधन से। क्या कहोगे बच्चों? संशोधन से। और अगर मैं बात करूं बच्चों भाग 22 का संबंध किससे? भाग 22 का, संविधान के भाग 22 का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे? भारत का नाम, भारत का नाम, भारत का नाम बच्चों, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, इतनी बातें आप इस आर्टिकल से, इस स्लाइड से याद रखेंगे। क्या क्या है? भाग 1 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? राज्य और इसके क्षेत्र। भाग 2 का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? नागरिकता। भाग 3 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकार। भाग 4 का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या याद रखोगे? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का संबंध
संबंध, फिर दोबारा भाग 4 का संबंध किससे, तो क्या कहोगे मौलिक कर्तव्य, भाग 4 का संबंध मौलिक कर्तव्य बच्चों, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही बात है बच्चों। भाग 4 के, भाग 4 क्या है बच्चों, ये मौलिक कर्तव्य, और यहां मैं आप लोगों को आर्टिकल दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखो बच्चों, मैं बात करूं आप लोगों को यूपी से, यूपी से जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा बच्चों, यूपी से, यूपी से जो पूछा जाएगा बच्चों, पहले तो मुझे बताओ ये जरा, यूपी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना यानी कि स्थापना, तो क्या कहोगे 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, ठीक। इसका इसका पुनर्गठन कब हुआ था, पुनर्गठन, पुनर्गठन कब हुआ था बच्चों, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1956। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, अगर आपसे कहा जाए पुराना नाम, तो पुराना नाम बताओ बच्चों जरा, इसका पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड, यूनाइटेड प्रोविडेंस, यूनाइटेड प्रोविडेंस, यूनाइटेड प्रोविडेंस। उसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं आप लोगों से, ठीक है, इसके पहले 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 मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री बताओ जरा, इसके पहले मुख्यमंत्री, तो क्या कहोगे बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत। कौन है, गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बच्चों, तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखेंगे बच्चों पहली महिला मुख्यमंत्री, तो क्या कहोगे, सुचिता करपुलेना, सुचेता, सुचिता करपुलानी, सुचिता करपुलानी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल, तो पहली राज्यपाल कौन है, तो क्या याद रखोगे, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों यहां से पहले लोकसभा के, पहले विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा, पहले विधानसभा के अध्यक्ष, तो क्या कहोगे, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास, दास क्या याद रखोगे बच्चों, टंडन। उसके बाद पहले विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद, तो पहले विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहोगे बच्चों, चंद्रभाल, क्या था, चंद्रभाल, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों यहां बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चों, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल, तो वर्तमान की मैं राज्यपाल की बात करूं तो कौन है बच्चों, बताओ जरा, राम नाईक, कौन है, राम नाईक, ठीक है। आनंदीबेन पटेल बच्चों, कौन है वर्तमान में, तो क्या याद रखोगे, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन क्या याद रखोगे, पटेल, कौन है बच्चों, आनंदीबेन पटेल। यहां मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां सीट की, तो सीट की मैं बात करूं, विधानसभा की सीट कितनी यूपी में, विधानसभा, तो विधानसभा कितनी बच्चों, 404, कितनी, अगली स्लाइड पर लिखूंगा बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप लोग यहां तक याद रखेंगे, ठीक है। मैं सीट की बात करूं, सीट की, तो सीट की बात करूं बच्चों, विधानसभा, विधानसभा कितनी, विधानसभा की कितनी बच्चों, 404। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद तो कितनी बच्चों, 100। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा की कितनी बच्चों, तो बात याद रखोगे 80। राज्यसभा, राज्यसभा की सीट कितनी बच्चों, 31, कितनी है बच्चों, 31, कितनी है, 31। ये आप लोग इस स्लाइड से याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, फटाफट आगे चलते रहें, बीच बीच में यूपी की जीके भी मिक्स करते रहेंगे, करते रहेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। एक मिनट बच्चों मेरे, देखो बच्चों, अगली जो स्टेडियम, इस अगला जो बच्चों आप लोगों का, अगला जो बच्चों हेडिंग है आप लोगों के, एयरपोर्ट, क्योंकि यहां से भी एक सवाल पूछ लेता है, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। तो सारे के सारे एयरपोर्ट बच्चों याद करके चलेंगे। एयरपोर्ट, देखो एयरपोर्ट में क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, सबसे पहले बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले याद रखना है हम लोगों को जयप्रकाश नारायण,
जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे आप लोग? पटना। जयप्रकाश नारायण कहाँ पड़ेगा? पटना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, अगर मैं बात करूं बच्चों वाल्मीकि स्टेडियम, वाल्मीकि एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट, तो वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों? अयोध्या। कहाँ पड़ेगा? अयोध्या। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बच्चों, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा हम लोगों का? लखनऊ। लखनऊ। और लखनऊ में भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? अमौसी। कहाँ पड़ेगा? अमौसी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपका अमौसी, लखनऊ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा आपका? वाराणसी। कहाँ पड़ेगा बच्चों? वाराणसी। उसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो ये पड़ेगा बच्चों दिल्ली। कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? दिल्ली। ये कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दिल्ली। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राजीव गांधी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी, राजीव गांधी बच्चों, तो राजीव गांधी कहाँ पड़ेगा हम लोगों का? बताओ जरा, राजीव गांधी कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद। कहाँ पड़ेगा बच्चों? हैदराबाद। राजीव गांधी कहाँ पड़ेगा हम लोगों का? हैदराबाद। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा बच्चों, कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। बस बच्चों आज तो आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत करनी है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, तो क्या कहेंगे बच्चों? गोवा। क्या कहेंगे? गोवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कैंपेगौड़ा बच्चों बेंगलोर, कहाँ पड़ेगा? बेंगलोर। बेंगलोर बच्चों, बेंगलोर। क्या कहोगे? बेंगलोर। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा बच्चों, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बच्चों, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा आपका? रांची। कहाँ पड़ेगा बच्चों? रांची। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दाबोलिम एयरपोर्ट, दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दाबोलिम, तो दाबोलिम कहाँ पड़ेगा? दाबोलिम, तो दाबोलिम पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवा। दाबोलिम कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? गोवा। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों अन्ना, अन्ना एयरपोर्ट, अन्ना एयरपोर्ट, अन्ना, तो अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों? अन्ना एयरपोर्ट, तो अन्ना एयरपोर्ट पड़ेगा हम लोगों का चेन्नई। कहाँ पड़ेगा बच्चों? चेन्नई। देखो इतने एयरपोर्ट आप सबको याद रखने कौन कौन से? सबसे पहले जयप्रकाश नारायण कहाँ पड़ेगा? पटना। वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों? अयोध्या। चौधरी चरण सिंह कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? बताओ जरा। लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पड़ेगा? वाराणसी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? दिल्ली। और राजीव गांधी कहाँ पड़ेगा बच्चों? हैदराबाद। और कैंपेगौड़ा कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? बैंगलोर। बिरसा मुंडा कहाँ पड़ेगा बच्चों आप लोगों का? रांची। और दाबोलिम कहाँ पड़ेगा बच्चों आप लोगों का? गोवा। कहाँ पड़ेगा बच्चों? गोवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास एयरपोर्ट, तो कहाँ पड़ेगा? गुरु रामदास बच्चों, गुरु रामदास, गुरु रामदास, तो गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा हम लोगों का? तो याद रखेंगे बच्चों अमृतसर। कहाँ पड़ेगा? अमृतसर। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पड़ेगा बच्चों? अमृतसर। स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो आगे अगर मैं बात करूं बच्चों छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बच्चों, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई। कहां पड़ेगा? मुंबई। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां पड़ेगा बच्चों? मुंबई। और उसके बाद बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, अंबेडकर बच्चों, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट, तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पड़ेगा आप लोगों का? बताओ जरा। तो कहां पड़ेगा आप लोगों का? नागपुर। कहां पड़ेगा बच्चों? नागपुर। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर कहां पड़ेगा? नागपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, देवी, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, अहिल्या, तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहां पड़ेगा बच्चों? इंदौर। कहां पड़ेगा आपका? इंदौर। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक गोपीनाथ बारडोली, गोपीनाथ बारडोली, गोपीनाथ, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट, बारडोली एयरपोर्ट, तो गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट कहां पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे बच्चों? गुवाहाटी। गोपीनाथ बारडोली, तो कहां पड़ेगा बच्चों? गुवाहाटी। कहां पड़ेगा आपका? गुवाहाटी।
कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुवाहाटी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये तो सब मैंने लिखवा ही दिया आप लोगों को, इतने एयरपोर्ट आप सबको, एयरपोर्ट का टॉपिक कंप्लीट बच्चों 2 ही मिनट में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पड़ेगा बच्चों आप लोगों का, मुंबई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ पड़ेगा बच्चों, नागपुर। उसके बाद देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा आप लोगों का, इंदौर। और गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुवाहाटी। का काम खत्म बच्चों, चलो आगे चले फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है बच्चों आप सबका सबसे फेवरेट टॉपिक है बच्चों, जीएसटी। देखो यहाँ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी हर बार उत्तर प्रदेश पुलिस पूछती है, केवल वही टॉपिक उठा रहा हूँ बच्चों जो आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएसटी, अगर मैं जीएसटी की बात करूँ तो इसे क्या कहोगे, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, दूसरा क्या कहोगे आप लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, ठीक है, इसे बच्चों, इसे भारत में कब लागू किया गया था, यही सवाल पूछा जाता है, भारत में लागू। तो भारत में लागू कब किया गया था बच्चों, 1 जुलाई सन 2017, 1 जुलाई सन 2017। उसके बाद लोकसभा में कब आई थी बच्चों, लोकसभा में बताओ जरा, लोकसभा में कब आई थी, 3 अगस्त सन 2016, 3 अगस्त सन 2016। उसके बाद बच्चों राज्यसभा में कब आई थी, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कब आई थी बच्चों, 8 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में बच्चों, राज्यसभा, तो राज्यसभा में कब आई थी, तो बताओ जरा, 8 सितंबर, 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आई थी बच्चों, 8 अगस्त सन 2016, 8 अगस्त सन 2016। राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी बच्चों, राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी, तो याद रखेंगे बच्चों 8 सितंबर सन 2016, 8 सितंबर सन 2016। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों किस देश से ली गई है, किस देश से, तो मैं देश की बात करूं किस देश से ली गई है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कनाडा। जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया, कनाडा। उसके बाद पहला देश कौन सा बच्चों, पहला देश, तो पहला देश कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस। जीएसटी पारित करने वाला पहला देश कौन सा, फ्रांस। और फ्रांस में कब लागू हुई थी, 1954। उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों से जीएसटी की दरें कौन कौन सी, जीएसटी की दरें, तो जीएसटी की दरें कौन कौन सी, 0%, 5%, 12%, 18% और बच्चों 28%। 0, 5, 12, 18 और क्या कहोगे, 28। 0, 5, 12, 18 और क्या कहोगे बच्चों, 28। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, जीएसटी के अध्यक्ष, तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोगों को, वित्त सचिव। कौन होते हैं, वित्त सचिव। कौन होते हैं बच्चों, वित्त सचिव। पहला राज्य जहां जीएसटी पारित हुई थी, पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन सा था बच्चों, तो बताओ जरा मुझे, पहला राज्य बच्चों असम। पहला राज्य कौन सा था, असम। पहला राज्य कौन सा था बच्चों, असम। उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा था, दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य कौन सा था बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे, बिहार। उसके बाद आखिरी राज्य कौन सा था बच्चों, आखिरी राज्य, आखिरी, तो आखिरी राज्य कौन सा था, तो याद रखोगे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। कितना कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कितने अंकों का, 15 अंकों का। उसके बाद अगर जीएसटी चोरी करते हैं तो सजा, जीएसटी चोरी पे सजा, चोरी पर सजा बच्चों, तो जीएसटी चोरी पर सजा कितने की, 5 साल की। कितने की बच्चों, 5 साल की। कितने की, 5 साल की। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखेंगे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमिताभ बच्चन। कौन है बच्चों, अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन। इतनी बातें आप लोगों को जीएसटी से याद रखनी है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए जीएसटी का बिल कौन सा था, बिल, पहले अगली स्लाइड में लिखूंगा बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद बच्चों लोकसभा में कब आई थी, राज्यसभा में आई थी, राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी, भारत में कब लागू हुई थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी की दरें कौन कौन सी, 0, 5, 12, 18, 28। और उसके बाद जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो क्या याद रखोगे बच्चों, असम। उसके बाद दूसरा राज्य बिहार, आखिरी राज्य बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी की दरें कौन कौन सी, 0, 5, 12, 18, 28। अगर आप जीएसटी चोरी करते हो तो कितने साल की सजा है, तो क्या कहोगे बच्चों, 5 साल की सजा। और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, तो क्या कहोगे बच्चों, 15 अंकों का। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल उंगली पर होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो देखो बच्चों, आगे अगर मैं बात करूं आप सबके लिए बड़े ध्यान से बच्चों, जीएसटी का मॉडल कौन सा है, जीएसटी का मॉडल, जीएसटी का मॉडल बच्चों, जीएसटी का मॉडल कौन सा है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कनाडा। कहां से लिया गया, कनाडा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ जरा, तो याद रखेंगे अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन। जितना करा रहा हूं बच्चों उतना करके चले जाइए। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बच्चों, अमिताभ बच्चन। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था, मॉडल, तो मॉडल किसने तैयार करा था बच्चों, असीम दास गुप्ता।
असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। कौन सी समिति थी बच्चों? अगर मैं बात करूं कौन सी समिति, तो समिति कौन सी थी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति बच्चों, विजय केलकर समिति बच्चों। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। इतनी बातें आप लोग इस जीएसटी से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और कौन सा देश सबसे बढ़िया जीएसटी से जमा करता है? बेस्ट जीएसटी। तो बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है? तो याद रखेंगे बच्चों, न्यूजीलैंड। कौन सा देश जमा करता है? न्यूजीलैंड। इतनी बातें आप लोग जीएसटी से याद रखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो। बच्चों हम भी सोच रहे हैं आपके लिए, सब टीचर मेहनत कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहले यहां तक आप लोग लिखें, उसके बाद बच्चों कुछ बातें और बताऊंगा मैं कर से रिलेटेड। कौन से कर आपके प्रत्यक्ष कर हैं, मतलब जो डायरेक्ट लगते हैं, और कौन से बच्चों आपके अप्रत्यक्ष है, तो इसकी लिस्ट बच्चों जरूर लिख लें, ठीक है। यहां देखो जरा बहुत ही ध्यान से बच्चों, प्रत्यक्ष कर की अगर मैं लिस्ट की मैं बात करूं बच्चों, प्रत्यक्ष कर, तो क्या कहोगे बच्चों? प्रत्यक्ष कर। ये बहुत पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से बच्चों, जरा यहां इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग ध्यान दें। एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर चेंज कर लो अपना। ठीक, डायरेक्ट पूछ लेगा आयकर कैसा कर है, तो क्या कहोगे बच्चों? प्रत्यक्ष कर। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा निगमित कर, ये भी कैसा है बच्चों? प्रत्यक्ष कर। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर, तो ये भी कैसा है बच्चों? प्रत्यक्ष कर। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों पूंजीगत लाभ कर, पूंजीगत लाभ कर, ये तो मार कर ही बच्चों बहुत बेकार चल रहे, पता नहीं क्या। देखो बच्चों, अगला जो है पुरस्कार, पुरस्कार हेडिंग है। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनेगा। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बच्चों पुरस्कारों में सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं, कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1991 में। कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 1991 में। अगर मैं बात करूं 1991 में, तो किसे मिला था? किसे मिला था बच्चों 1991 में? एक बातें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से लिखेंगे, ठीक। हरिवंश नारायण बच्चन, हरिवंश, हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण बच्चन, ठीक। कब किसे मिला था बच्चों? हरिवंश नारायण बच्चन। आत्मकथा क्या थी? आत्मकथा, आत्मकथा क्या थी बच्चों? हरिवंश नारायण बच्चन की आत्मकथा, आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या था बच्चों? 4 खंडों में, 4 खंडों में आत्मकथा बच्चों। इनकी आत्मकथा क्या थी? 4 खंडों में, 4 खंडों में, ठीक है। कौन सी फाउंडेशन देती है बच्चों? फाउंडेशन, फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं बिरला फाउंडेशन। कौन सी? बिरला फाउंडेशन। कौन सी बच्चों? बिरला फाउंडेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं पहला किसे मिला था, तो पहला किसे मिला था, तो क्या कहोगे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो हरिवंश नारायण बच्चन को आत्मकथा क्या आती है इसकी? 4 खंडों में। और फाउंडेशन कौन देती है बच्चों? बिरला फाउंडेशन। और राशि बच्चों, राशि, तो राशि कितनी है? तो क्या कहोगे? 15 लाख। राशि कितनी है बच्चों? 15 लाख। यहां से ये भी बात याद रखें। और सन 2022 की मैं बात करूं, किसे मिला है बच्चों सन 2022 का? तो सन 2022 का किसे मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो याद रखेंगे आप लोग, शिवशंकरी। किसे मिला है? शिवशंकरी को। किसे मिला है बच्चों? शिवशंकरी। और शिवशंकरी को कौन से उसके लिए मिला है? नाट्य के लिए। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? सूर्यवंशम। ये इतनी बात आप लोग इससे याद करके जाओगे। अगर इससे सवाल फंसा तो बिल्कुल भी आपका मिस नहीं होगा। क्या क्या याद रखेंगे सरस्वती सम्मान से? पहली बार, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991। उसके बाद हरिवंश नारायण बच्चन को पहली बार मिला था। किस चीज के लिए मिला था? तो क्या कहोगे बच्चों? 4 खंडों में, 4 खंडों में। फाउंडेशन कौन देती है सरस्वती सम्मान? बिरला फाउंडेशन। राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये बहुत पूछा जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखेंगे बच्चों, साहित्य। किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? साहित्य, पहला पुरस्कार। उसके बाद बच्चों दूसरा पुरस्कार, चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, उसके बाद बच्चों फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान बच्चों, केवल इन्हीं पुरस्कारों को आप लेकर के चाहेंगे। व्यास सम्मान बच्चों, व्यास, देखो व्यास सम्मान की अगर मैं बात करूं, व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान बच्चों इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1991। कब स्थापना हुई थी? 1991। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्षेत्र बच्चों, ये क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या है? तो क्या याद रखोगे? साहित्य है। इसका भी क्षेत्र क्या है बच्चों? साहित्य है। पहली बार मिला, पहली बार मिला बच्चों, पहली बार मिला, तो क्या याद रखोगे? रामविलास वर्मा, रामविलास वर्मा को बच्चों पहली बार किसे दिया गया था? रामविलास वर्मा को। और बच्चों किस चीज के लिए दिया गया था? पहले तो ये बताओ मुझे जरा, पहले तो ये बताओ बच्चों जरा मुझे। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, किसके लिए मिला था? प्राचीन हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी, इनकी कोई पत्रिका होगी जिसमें वर्ड था बच्चों प्राचीन हिंदी। उसके बाद क्षेत्र क्या है? साहित्य। और कब दिया गया था? ठीक बच्चों, पहली बार कब दिया गया था? पहली बार, पहली बार तो क्या कहेंगे? 1991 में। राशि कितनी है बच्चों? राशि, तो राशि कितनी है इसके तहत? 3.5 लाख रुपए। उसके तहत कितनी राशि थी बताओ जरा? 15 लाख। इसके तहत कितनी राशि? 3.5 लाख। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सन 2022 का बच्चों, सन 2022 का किसे मिला? तो याद रखोगे ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। और ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए मिला है? किस उपन्यास के लिए मिला है? तो क्या कहेंगे बच्चों? पागलखाना। किस उपन्यास के लिए बच्चों? पागलखाना। किस उपन्यास के लिए? पागलखाना। इस स्क्रीनशॉट को बच्चों बिल्कुल स्पेशल तरीके से ले, क्योंकि यहां से सवाल जरूर मिलेगा। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। क्षेत्र क्या था बच्चों? साहित्य। पहली बार किसे मिला था? रामविलास वर्मा को। और पहली बार कब दिया गया था? 1991 में। राशि कितनी दी गई थी? 3.5 लाख। कितनी दी गई थी बच्चों? 3.5 लाख। और सन 2022 में किसे मिला है? तो क्या कहोगे? ज्ञान चतुर्वेदी को बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अगला पुरस्कार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों। ज्ञानपीठ बहुत आता है, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहली बात बच्चों, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत, शुरुआत तो शुरुआत कब हुई थी? 1965। शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1965। देखो पहले वाले की शुरुआत 1991, सरस्वती सम्मान 1991 में। उसके बाद व्यास सम्मान बच्चों 1991 में। और ये बच्चों कब हुआ था? 1965 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों राशि, ये बहुत पूछी जाती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत राशि कितनी मिलती है? तो याद रखेंगे बच्चों 11 लाख। कितनी मिलती है? 11 लाख। और इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र, तो क्षेत्र क्या है बच्चों? साहित्य। इसका भी क्षेत्र क्या है आपका? साहित्य है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पहली बार किसे मिला था? पहली बार, तो पहली बार किसे मिला था बच्चों? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी शंकर किसे मिला था बच्चों? कुरूप। और पहली महिला बच्चों, पहली महिला, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहली महिला, तो पहले महिला कौन थी बच्चों? आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा, आशापूर्णा देवी। कौन थी बच्चों? आशापूर्णा देवी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से वर्तमान में, वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में सन 2021 और 22 के लिए, सन 2021 और क्या कहोगे? सन 2022 के लिए किसे मिला है बच्चों? दामोदर माऊजी, दामोदर माऊजी, मौजो। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है बच्चों? तो याद रखेंगे शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। राशि कितनी दी जाती है बच्चों? 11 लाख। यहां देखो मैंने 3 पुरस्कार बताए अभी आप लोगों को। पहला है सरस्वती, सरस्वती के तहत कितनी राशि है? तो क्या कहेंगे बच्चों? 15 लाख। कितनी राशि है? 15 लाख। व्यास के तहत राशि कितनी है बच्चों? व्यास के तहत तो क्या कहेंगे? 11 लाख। व्यास के तहत कितनी है बच्चों? 3.5 लाख, 3.5 लाख। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों आप लोगों के यहां, ठीक, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ के तहत राशि है बच्चों कितनी? 11 लाख। ये तीनों राशि भी आप लोग याद रखें। फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो भारत रत्न क्या होगा बच्चों? नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार से तो पक्का एक सवाल जरूर बनेगा, तो इसे बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों। मैं सन 2023 के भी लिखूंगा आप सबके सामने बच्चों। देखो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और इससे ज्यादा बच्चों आप कुछ इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते आप लोग। एक बार आपके आखिरी रिवीजन के लिए रामबाण बच्चों जरूर साबित होगी। ठीक, तो अगला जो हेडिंग डालोगे बच्चों, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1901।
कब हुई थी बच्चों? 1901। उसके बाद अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों? तो क्षेत्र की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? 6। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों? 6। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों? 6। अगर मैं बात करूं अब आप सबसे यहाँ, मैं तो भारत वालों की बात करूंगा बच्चों, भारत की। भारत में, तो भारत में अभी तक कितने कैंडिडेटों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखोगे बच्चों, 9 कैंडिडेटों को। किसे किसे मिला है? भारत के अभी तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है बच्चों? 9 व्यक्ति को। किसे किसे? 9 व्यक्ति को। ठीक, पहला जो मिला था बच्चों 1913 में, बिल्कुल यहां ध्यान से देखो, मैं 9 के नाम याद रख लिखूंगा। पहला व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों। इन्हें कब मिला था? तो याद रखोगे 1913 में। और कौन सी पत्रिका के लिए मिला था? तो क्या कहोगे बच्चों? गीतांजलि पत्रिका। गीतांजलि पत्रिका। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरा किसे मिला था बच्चों? सीवी रमन। तो सीवी रमन जो थे, इन्हें किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बच्चों? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, जो सीवी रमन साहब थे, इन्हें कौन से क्षेत्र में मिला था बच्चों? विज्ञान। कौन से क्षेत्र में? विज्ञान। कब मिला था? 1930। और बच्चों जो इनका जो खोज थी वो क्या था आपका? रमन प्रभाव। क्या था बच्चों? रमन प्रभाव। क्या था? रमन प्रभाव। क्या था बच्चों? रमन प्रभाव। उसके बाद जो मिला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में बच्चों? चिकित्सा के क्षेत्र में। और कब मिला था? 1968। 1968 में। और 1968 में जो बच्चों इन्होंने खोज करी थी हरगोविंद खुराना साहब ने, ठीक है, ये अनुवांशिकता का अनुवांशिकता, अनुवांशिकी में कुछ योगदान दिया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर वो बात करूं बच्चों, उसके बाद मिला मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को कौन से क्षेत्र में मिला था बच्चों? तो क्या कहोगे? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में कब मिला था? 1979। कब मिला था बच्चों? 1979। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5वें नंबर पर थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बच्चों। देखो इन्हें जो मिला था, इन्हें जो मिला था बच्चों 1983 में। ठीक, कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। क्षेत्र क्या था बच्चों? विज्ञान। और कब मिला था बच्चों? 1983 में। कब मिला था? 1983 में। पहले यहां तक क्या आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो यहां क्या बताया, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों? 6 क्षेत्रों में। मार्कर चेंज कर लो बच्चों जरा, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? 6 क्षेत्रों में। भारत में अभी तक कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को। पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। कौन सी पत्रिका के लिए मिला था? गीतांजलि पत्रिका के। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था बच्चों, तो क्या कहोगे? 1930 में मिला था। रमन प्रभाव के लिए मिला था। हरगोविंद को बच्चों कब मिला था? 1968। फिर उसके बाद 1979 और फिर बच्चों उसके बाद 1983। ये 5 कैंडिडेट हो चुके हैं बच्चों। छठे कैंडिडेट देखो यहाँ, छठे कैंडिडेट कौन है बच्चों? छठे, 7वें, 8वें और क्या कहेंगे? 9वें बच्चों। ठीक है, यहाँ छठे कैंडिडेट कौन है? तो छठे कैंडिडेट कौन है बच्चों? अमर्त्य सेन। क्या कहोगे? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला था बच्चों? 1998। और इनका क्षेत्र क्या था? तो क्या कहेंगे बच्चों? अर्थशास्त्र। इनका क्या था बच्चों? अर्थशास्त्र। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 7वें कैंडिडेट थे, 7वें कैंडिडेट कौन थे बच्चों? वेंकटरमन। वेंकटरमन, वेंकटरमन। इन्हें कब मिला था बच्चों? 2009। और कौन से क्षेत्र में बच्चों? विज्ञान। और विज्ञान में भी रसायन विज्ञान। उसके बाद बच्चों 8वें नंबर पर कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहेंगे? कैलाश सत्यार्थी। तो क्या कहेंगे बच्चों? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें कब मिला था बच्चों? तो क्या कहोगे? 2014। और किस चीज में मिला था? तो क्या कहेंगे बच्चों? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बच्चों 9वें नंबर पर आते हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों, तो कब मिला था? तो याद रखोगे आप लोग, 2019। 2019। और इन्हें जो मिला था बच्चों वो किस क्षेत्र में मिला था? अभिजीत बनर्जी को ये भी पता होना चाहिए। तो अभिजीत बनर्जी को मिला था बच्चों, ठीक, शांति के क्षेत्र में बच्चों। तो क्या कहोगे? शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी भी क्या कहोगे? शांति के क्षेत्र में।
शांति के क्षेत्र में। ये 9 के 9 कैंडिडेट और मैं आपको सन 2023 के लिखवाऊंगा क्योंकि वहां से एक सवाल जरूर पूछेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अमर्त्य सेन तो कब मिला था? 1998। वेंकटरमन को कब मिला था? 2009। कैलाश सत्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब मिला था? 2014। और अभिजीत बैनर्जी को कब मिला था बच्चों? 2019। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो एक मिनट बच्चों बस। देखो बच्चों, अगली जो लिस्ट होगी आपकी सन 2023 की, यहां से आपको एक क्वेश्चन बच्चों जरूर बनेगा। बड़े अटपटे से नाम है, बड़े अटपटे से, लेकिन याद करके आप लोग जरूर जाओगे। क्या का नाम है बच्चों? बड़े ध्यान से देखो। सन 2023 में जो है बच्चों, ठीक, भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? इन्हें तो बिल्कुल रट कर जाए। भौतिकी के क्षेत्र में तो भौतिकी के क्षेत्र में कितने थे बच्चों? 3। 3 कौन कौन से थे? पियरे, पियरे, पियरे बच्चों, ऑगस्टिनी। नाम बड़े अटपटे से हैं बच्चों, इसलिए देखने पड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर कौन है बच्चों? एनी, एनी एल। तीसरे नंबर पर कौन थे बच्चों? फ्रैंक, फ्रैंक करासज। ये तीनों नाम किस क्षेत्र में थे बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद बच्चों देखो, साहित्य के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में एक ही कैंडिडेट था, ये याद होने चाहिए। ये सन 2023 के यूपी पुलिस में यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया। उसके बाद बच्चों साहित्य के क्षेत्र में बात करूं मैं, तो कौन था बच्चों साहित्य के क्षेत्र में? एक ही व्यक्ति था, ये आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जॉन नार्वे। देखो तीसरा है आपका मोगी जी बावेंडी। बहुत सोने नाम है भाई। एलेक्सी आई एकिमोव, एकिमोव। लुइस, लुइस ई बरस।
चिकित्सा बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे किसे मिला है बच्चों? तो याद रखोगे आप कैटलिन, कैटलिन कारिको पहले कैंडिडेट। दूसरे कौन है बच्चों? डू विस्मैन, बेहतरीन नाम है भाई ये तो। तीसरे नाम है आपके, दो ही कैंडिडेट है बच्चों, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में। और यहां अगर मैं बात करूं आप सबसे बच्चों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, छठा। लेकिन ये चाहे कैसे भी नाम हो, याद जरूर करके जाने हैं पेपर में, क्योंकि आप यहां से जरूर सवाल पाओगे, ठीक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन है बच्चों? क्लाउडिया गोल्डेन, क्लाउडिया गोल्डेन। बच्चों देखो ये आप सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब तक के जितने भी पुरस्कार आप लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में कितने कैंडिडेटों को मिला था? 3 कैंडिडेट। 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे? बड़े ध्यान से, पियरी ऑगस्टिनी, दूसरा कौन था? एनीएल, तीसरे कौन थे बच्चों? फ्रेरेंक क्रासज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साहित्य के क्षेत्र में, केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, जिनका नाम क्या है? जॉन ओलाव फ्रांस, ठीक है। कौन देश के हैं? तो क्या कहोगे? नॉर्वे देश के। इन्हें तो जरूर बिल्कुल यूं रखें बच्चों उंगली पर, क्योंकि अगर यहां से छोड़ करके गए, क्योंकि नाम भी बहुत अटपटे से हैं और इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा है ही है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों। तो यहां से तो एक क्वेश्चन यूपी पुलिस से जरूर पूछेगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अगला जो पुरस्कार है बच्चों आप सबके लिए, भारत रत्न पुरस्कार। ये 5 ही पुरस्कार है जहां से वो सवाल पूछेगी। भारत रत्न, भारत रत्न बच्चों, भारत रत्न पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 1954 में बच्चों कितने लोगों को मिला था? तो क्या कहोगे? 3 लोगों को। 3 लोग कौन कौन से थे? सीवी रमन बच्चों, सीवी रमन। दूसरे कौन से थे बच्चों? तो क्या कहोगे? राधाकृष्ण सर्वपल्ली। और मैं तीसरा लिखवा रखा है बच्चों, उस तीसरे का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दें, ठीक है। इस बार भारत रत्न कितने लोगों को मिला? भारत रत्न, तो भारत रत्न इस बार सन 2024 में, भारत रत्न सन 2024 में कितने लोगों को मिलेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? 5। कितने लोग हैं बच्चों? 5। वे 5 लोग कौन कौन से हैं वो मैं आप सबको अभी बताऊंगा बच्चों। कौन से हैं बच्चों? चौधरी चरण सिंह, पहले कौन है? चौधरी चरण सिंह, ये भी प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री है। पीवी नरसिम्हा राव बच्चों, पीवी नरसिम्हन राव, ये भी प्रधानमंत्री है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हन राव। तीसरे कौन होंगे बच्चों? एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, एमएस स्वामीनाथन। चौथे कौन है बच्चों? कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और 5वें कौन है बच्चों आप लोगों के? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 7वें बच्चों। इन 5 कैंडिडेटों को डायरेक्ट पूछ लेगा कि सन 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? तो क्या कहोगे? 5। 5 कौन कौन से हैं बच्चों? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हन राव, एमएस स्वामीनाथन और क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर। और लास्ट में क्या कहोगे बच्चों? लाल कृष्ण आडवाणी। इतनी बातें आप लोगों को याद करके जानी है, ठीक है। भारत रत्न के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये शुरू के याद रखने और ये लास्ट के याद रखने बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगली जो हेडिंग है बच्चों आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या है बच्चों? दर्रे, दर्रे भारत के। यहां से एक सवाल जरूर पूछता है, दर्रे। मैं बात करूं आप लोगों से जम्मू एंड कश्मीर के, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने दर्रे हैं? तो क्या कहोगे? 5। 5 कौन कौन सा है बच्चों? तो क्या याद रखोगे? जोजिला दर्रा। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? पीर पंजाल। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? काराकोरम। चौथा क्या कहोगे बच्चों? बुर्जिल। 5वां क्या कहोगे बच्चों? बनिहाल।
कौन सा याद रखोगे? बनिहाल। ये 5 दर्रे कहाँ के हैं आपके? जम्मू एंड कश्मीर के। कौन कौन से? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा और क्या कहोगे बच्चों? बनिहाल दर्रा। फिर उसके बाद याद रखने बच्चों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के कितने? 3। 3 कौन कौन से? माना नहीं, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा बच्चों, रोहतांग दर्रा। यहाँ के कितने बच्चों? 2। हिमाचल प्रदेश में 2, रोहतांग दर्रा। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? बड़ा लाचा दर्रा। क्या याद रखोगे? बड़ा लाचा दर्रा। क्या याद रखोगे बच्चों? बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद बच्चों उत्तराखंड के कितने हैं? उत्तराखंड के याद रखेंगे 3। 3 कौन कौन से बच्चों? माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा बच्चों। और क्या कहोगे? लिपुलेख दर्रा। क्या याद रखोगे बच्चों? लिपुलेख दर्रा। उसके बाद देखो यहाँ 3-5 किस किस के हैं? तो क्या कहोगे? जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बुर्जिल और क्या कहोगे? बनिहाल। हिमाचल प्रदेश के बच्चों 2 याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा और क्या कहोगे? बड़ा लाचा दर्रा। यहाँ उत्तराखंड के कौन कौन से? 3, माना, नीति, लिपुलेख। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों पालघाट, पालघाट, पालघाट तो कहां का है? केरल। भोरघाट, भोरघाट तो भोरघाट कहां का है बच्चों? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद देखो अगर आपसे मैं कहूं पालघाट केरल, भोरघाट कहां का है बच्चों? महाराष्ट्र। उसके बाद बच्चों देखो यहां से याद रखेंगे सिक्किम के, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रे कौन कौन से? नाथुला, नाथुला, जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, एक तो नाथुला दर्रा, दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? जेलेपला। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मणिपुर का, मणिपुर का कौन सा याद रखना? तुजुजा, तुजु जा दर्रा, तुजु जा दर्रा बच्चों। कहां का याद रखना आप लोगों को? मणिपुर का दर्रा। तो ये थे सारे सारे के सारे दर्रे। उसके बाद बच्चों खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहां पड़ता है आपका? पाकिस्तान। कहां पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो चांगला दर्रा बच्चों, चांगला, चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा कहां पड़ता है बच्चों? लद्दाख। अब एक भी आपका यहां से क्वेश्चन नहीं चूकेगा। सारे के सारे दर्रे बच्चों आपके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक उठा रखे हैं। क्या क्या? जम्मू एंड कश्मीर में 5 बच्चों, हिमाचल प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 3, उसके बाद बच्चों ये और फिर उसके बाद ये। चलो अगला आगे चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो आगे जो होंगे बच्चों, यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर सवाल पूछती है। बंदरगाह, क्या पूछती है बच्चों? बंदरगाह। क्या? बंदरगाह। मैं बंदरगाह की बात करूं बड़े ध्यान से। यहां देखो बच्चों, बंदरगाह में सबसे पहले याद रखेंगे बच्चों आप लोग मुंबई के। मुंबई में कितने हैं? 2। मुंबई में कितने हैं? 2। 2 कौन कौन से बच्चों? एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाहवा शिवा, नाहवा शिवा। कौन सा बच्चों? नाहवा शिवा। एक तो मुंबई में 2 याद रखोगे, एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या होगा बच्चों? नाहवा शिवा। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूं बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग एक बात याद रखेंगे, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह बच्चों। उसके बाद नाहवा शिवा, इसे इसके इसके भार को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बड़े ध्यान से, ठीक है। उसके बाद मर्मुगोवा, मर्मुगोवा। तो मर्मुगोवा ठीक याद रखेंगे। मर्मुगोवा कहां पड़ता है बच्चों? गोवा। कहां पड़ता है? गोवा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखेंगे गुजरात के, गुजरात के। तो गुजरात के कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से, गुजरात के कौन कौन से हैं बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, दाहेज बंदरगाह, दाहेज बंदरगाह, दाहेज बंदरगाह बच्चों। ठीक, ये जो कांडला बंदरगाह है ये कहां, इसका नाम क्या था बच्चों? तो क्या कहोगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोग इससे याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से बच्चों, यहां देखो कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, कोचीन, कोचीन बंदरगाह। तो ये कहां पड़ता है बच्चों? कोचीन। कहां पड़ता है? कोचीन। कोचीन बंदरगाह कहां पड़ता है बच्चों? कोचीन में। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों तमिलनाडु, तमिलनाडु की, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में याद रखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु कौन कौन सा बच्चों? एक तो क्या याद रखोगे? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। ठीक है, एक तो तूतीकोरिन याद रखेंगे बच्चों। एक चलो दूसरा याद आएगा बच्चों, लिख दूं मैं। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा। तो उड़ीसा का कौन सा बच्चों? पारादीप,
उड़ीसा का कौन सा है? पारादीप। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उड़ीसा का कौन हो गया? पारादीप। वेस्ट बंगाल बच्चों, वेस्ट बंगाल का कौन सा? तो याद रखोगे आप लोग, हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बच्चों? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह बच्चों, हल्दिया बंदरगाह। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो क्या कहोगे? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह बच्चों, विशाखापत्तनम बंदरगाह। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लें बच्चों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यहां दूसरा था बच्चों तमिलनाडु का एन्नोर, ये याद रख लेंगे। तमिलनाडु का कौन सा बच्चों? एन्नोर। अगर आपसे मैं बात करूं, देखो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो बड़े ध्यान से समझना। यहां भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे बताओ जरा? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बच्चों? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। और इसमें जो याद रखेंगे हम लोग, इसे कहते हैं बच्चों जवारीय बांध। कौन सा बांध? जवारीय बांध। कौन सा बांध बच्चों? जवारीय बांध। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन सी नदी पे है ये? कौन सी नदी पे? भाखड़ा नागल बांध। तो क्या कहोगे बच्चों? सतलुज नदी पे। कौन सी पे बच्चों? सतलुज नदी पे। इतनी बात भी आप लोग याद करके रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे लंबा बांध, तो क्या कहोगे? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पे है बच्चों? महानदी। कौन सी नदी पे है बच्चों? महानदी। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये है आप लोगों का कौन सी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध बच्चों, टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है? तो क्या कहोगे? भागीरथी। कौन सी नदी पर है बच्चों? भागीरथी। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो याद रखोगे बच्चों, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। गहरा बंदरगाह, गहरा बच्चों, गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह। तो गहरा बंदरगाह कौन सा बच्चों? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, जवारीय बंदरगाह, जवारीय बंदरगाह, जवारीय बंदरगाह, तो कौन सा है बच्चों? तो क्या याद रखोगे? कांडला। कांडला बंदरगाह। उसके बाद बच्चों, मुक्त व्यापार बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह, मुक्त व्यापार। तो ये भी क्या है बच्चों? कांडला, गुजरात का। कांडला गुजरात का। गहरा बंदरगाह ये भी हो गया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, तो कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? एन्नौर। क्या कहोगे बच्चों? एन्नौर। ये कहां पड़ता है आप लोगों का? तमिलनाडु। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। सबसे अधिक बंदरगाह, सर्वाधिक बंदरगाह बच्चों, सर्वाधिक, सर्वाधिक बंदरगाह, सर्वाधिक बंदरगाह, तो किस राज्य में पड़ते हैं बच्चों? तमिलनाडु। कितने पड़ते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो याद रखोगे तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। एक याद रखोगे बच्चों एन्नौर। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चों, तूतीकोरिन। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? एन्नौर। यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से 13वां बंदरगाह, टोटल इंडिया में कितने हैं? 13। तो 13वां बंदरगाह कौन सा बच्चों? पोर्ट 13वां बंदरगाह, तो 13वां कौन सा है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। 13वां बंदरगाह कौन सा बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। देखो ये आप लोगों के बंदरगाह चुटकियों में खत्म। चलो आगे चलते हैं फटाफट। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबका बड़े ध्यान से, यूपी से फिर आ चुका हूं मैं लेकर के यूपी। यूपी में क्या क्या याद रखेंगे बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक, यूपी का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फूल, तो क्या कहोगे बच्चों? पलाश। यूपी का राष्ट्रीय फूल पलाश। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बच्चों, राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? अशोक। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा बच्चों? अशोक। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह यूपी का। हेडिंग डालो यूपी। यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? ये इस तरीके से मछली कितनी? मछली,
तो मछली कितनी बच्चों, तो क्या कहोगे 2। तारे कितने बच्चों, तारे, तो क्या कहोगे 2। गोले कितने बच्चों, गोले, तो क्या कहोगे 2। धनुष कितने बच्चों, धनुष, तो तब भी क्या कहोगे बच्चों 1। धनुष कितना आप लोगों का 1। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, गोले गोले तो सब हो गए। यहाँ राष्ट्रीय पकवान, राष्ट्रीय पकवान, तो राष्ट्रीय पकवान में बच्चों 2 याद रखेंगे। एक तो जलेबी, मिठाई, तो जलेबी है इसकी मिठाई बच्चों। मिठाई कौन सी है, जलेबी। मिठाई कौन सी है बच्चों, जलेबी। उसके बाद देखो यहाँ बड़े ध्यान से, मिठाई क्या है, जलेबी। दूसरी में बात करूं बच्चों आप लोगों से, खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। तीसरा क्या याद रखोगे बच्चों मेरे प्यारे, खिचड़ी। तीसरा क्या याद रखोगे, कचनार की फली, कचनार की फली, कचनार की फली। ठीक है बच्चों, ये कहाँ का आप लोगों का राष्ट्रीय पकवान है यहाँ के। उसके बाद में बात करूं बच्चों भाषा, भाषा बीच बीच में लेते रहेंगे बच्चों, यूपी की भी फटाफट एकदम रिवाइज हो जा। भाषा, तो भाषा क्या कहोगे, उर्दू, उर्दू। उर्दू को कब मान्यता मिली थी, 1989। उसके बाद बच्चों हिंदी, हिंदी को कब मान्यता मिली थी, 1947, 1947। यहाँ मैं बात करूं बच्चों, देखो यहाँ राष्ट्रीय फूल पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों का स्टेडियम। स्टेडियम की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ देखो 2 स्टेडियम पड़ते हैं। एक तो कौन कौन सा पड़ता है बच्चों, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो ग्रीन पार्क पड़ेगा आपको कानपुर। ग्रीन पार्क कहाँ पड़ता है बच्चों, कानपुर। दूसरा क्या कहोगे, इकाना, इकाना। इकाना कहाँ पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। इकाना, इकाना ये पिछली बार पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, इकाना स्टेडियम। तो इकाना स्टेडियम कहाँ पड़ेगा बच्चों, तो क्या कहोगे, लखनऊ। क्या कहोगे, लखनऊ। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो स्टेडियम की मैं बात करूं, यहां चलो अगली है उस पर चलते हैं बच्चों स्लाइड पर, फिर उसके बाद आगे चलेंगे आप सबके लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहां मैं बात करूं आप लोगों की विश्वविद्यालयों की। विश्वविद्यालय बच्चों, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हेडिंग डाल लो बच्चों, विश्वविद्यालय। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये मैं आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार कर रहा हूं, आपकी एक बहुत प्यारी सी स्लाइड। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे, हाँ मार कर बदल लो जो थोड़ा फीके चल रहे हैं। ठीक, मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं तो क्या कहोगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये इनके भी गुरु चल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो कितना कहेंगे बच्चों, 6। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि, ये भी कितने, 6। राज्य, राज्य, ये कितने बच्चों, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य, राज्य कितने थे, राज्य कितने बच्चों, 33। राज्य कितने, 33। ठीक है, उसके बाद निजी विश्वविद्यालय, निजी, निजी कितने बच्चों, 33। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल कॉलेज कितने बच्चों, मेडिकल, मेडिकल कॉलेज कितने बच्चों, 49। कितने हैं, 49। उसके बाद बच्चों विकलांग, विकलांग, विकलांग विश्वविद्यालय बच्चों 1 कहां पड़ता है आप लोगों का, चित्रकूट। कहां पड़ेगा बच्चों, चित्रकूट। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने आप लोगों के, 6। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बहुत पूछता है, 6। कृषि विश्वविद्यालय 6, राज्य विश्वविद्यालय 33। उसके बाद बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो कितनी बच्चों, 8। कितनी है बच्चों, 8। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी, 8। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त, तो मुक्त विश्वविद्यालय कितना बच्चों, 1। कितना है, 1। राजश्री टंडन विश्वविद्यालय कहां पड़ता है बच्चों, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ सारे के सारे आ चुके हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी बच्चों, 8। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हमारे पास, 6। कृषि क्या है बच्चों, कृषि विश्वविद्यालय कितने, 6। राज्य यूनिवर्सिटी कितनी बच्चों, 33। और उसके बाद निजी विश्वविद्यालय कितने बच्चों, 33। यहां अगर आपसे कहा जाए विकलांग विश्वविद्यालय कितना बच्चों, 1, वो कहां पड़ता है आप लोगों का, चित्रकूट। मेडिकल कॉलेज कितने बच्चों, 49। और मुक्त विश्वविद्यालय कितना हमारे पास, 1। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों आप सबके लिए। बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, चलो देखो बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से थोड़ा सा साइंस की, हेडिंग डालेंगे साइंस। ठीक, मैं 1 मिनट बच्चों, फिर मारकर मेरे फिक्के चल रहे हैं। यहां देखो, यहां मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां तारों का टिमटिमाना, फिक्स लिखूंगा, तारों का टिमटिमाना।
टिमटिमाना, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन, क्या कहोगे? प्रकाश का परिकिरणन। उसके बाद मैं बात करूं बच्चों, देखो यहाँ तारों का टिमटिमाना क्या कहोगे? प्रकाश का परिकिरणन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां जरा तारों का टिमटिमाना क्या कहोगे? प्रकाश का परिकिरणन। उसके बाद बच्चों सिक्के का ऊपर दिखाई देना, सिक्के का ऊपर दिखाई देना, तो क्या कहेंगे? सिक्कों का ऊपर दिखाई देना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, सिक्के का ऊपर दिखाई देना, अपवर्तन। पानी में पड़ी परख नलिका, ठीक, तारों का टिमटिमाना क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश का परिकिरणन। सिक्के का ऊपर प्रकाश का अपवर्तन। पानी में पड़ी परख नलिका क्या कहेंगे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, आकाश, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला, तो क्या कहेंगे बच्चों? प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों आप लोगों से प्रकाश का परिकिरणन, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, तो क्या कहोगे? 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेंस का सूत्र क्या आप लोगों का? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण का सूत्र बच्चों, दर्पण, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, तो क्या याद रखोगे? 1/f बराबर के 1/v प्लस के 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे? अवतल, अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है तो क्या कहोगे? यहां बड़े ध्यान से, टॉर्च, टॉर्च में कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ टॉर्च तो है ही है, डॉक्टरों के यंत्र में, डॉक्टर के यंत्र में, डॉक्टरों के यंत्र में बच्चों, डॉक्टरों के यंत्र में क्या रहेगा आप लोगों का? अवतल दर्पण। फिर उसके बाद और मैं पूछ लूं बच्चों, और देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ तीसरी बात, टार्च में क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण। यहाँ अगर आपसे डॉक्टरों के यंत्र में, उसके बाद गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की बच्चों हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में भी क्या होगा आपका? अवतल दर्पण। फिर उसके बाद देखो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों बड़े ध्यान से, देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो क्या कहेंगे बच्चों? अवतल, अवतल। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो क्या कहेंगे? उत्तल। क्या कहेंगे बच्चों? उत्तल। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं और सब आपसे, यहां अगर मैं यहां देखो कुछ बातें और मैं बताऊं बच्चों आप सबसे, क्या क्या बात है? एथेन का सूत्र, एथ, मैथ, मैथेन का सूत्र बच्चों, मैथ, मैथेन का सूत्र CH4, ठीक है, मैथ, एथ, C2H6, प्रोप, C3H8, ब्यूट, ब्यूटेन, C4H10, पेंट, C5H12, हेक्स, C6H14 बच्चों। देखो यहां क्या देख रहे हो आप लोग? दो दो ऐड हो रहे हैं,
4 और 2 6, 2 8, 2 10, कितने बच्चों 12। ठीक है, उसके बाद बच्चों एल्केन का सूत्र, एल्केन तो क्या कहोगे CN H2N -2, एल्कीन CN H2N, एल्काइन CN H2N + 2 बच्चों, CN H2N प्लस के क्या कहोगे 2। उसके बाद बच्चों और यहाँ बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, और नाभिक में क्या क्या मिलते हैं। देखो बच्चों यहाँ हेडिंग डालो नाभिक, नाभिक। तो यहाँ अगर मैं कहूँ बच्चों आप लोगों से, देखो ये नाभिक है आप लोगों का, ये नाभिक है। अभी तो बच्चों बस हाँ जितना ज्यादा हो जाए उतना हो जाएगा बच्चों। नाभिक, नाभिक में क्या कहूंगा तो क्या होगा, एक तो प्रोटॉन और प्लस के क्या होगा न्यूट्रॉन। यहाँ बाहर कौन चक्कर लगाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ देखो, यहाँ 3 बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा, 3 बातें बच्चों। इलेक्ट्रॉन के खोज करता, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन है, ईंट पर नाचे। ट्रिक याद रखोगे, ईंट पर नाचे, ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, थॉमसन। ठीक, न्यू से क्या कहोगे बच्चों, न्यूट्रॉन, तो क्या कहोगे बच्चों, चैडविक। पैसे क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन, तो याद रखोगे बच्चों रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी बच्चों, प्रोटॉन, याद रखोगे गोल्डस्टीन। यहां गोल्डस्टीन आता है बच्चों लिखा हुआ, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, तो नाभिक की खोज किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखोगे रदरफोर्ड। डाल्टन मॉडल, तो याद रखोगे जे टॉमसन। डाल्टन मॉडल किसका था बच्चों, जे टॉमसन का। उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं प्यारे विद्यार्थी, यहां देखो, यहां बड़े ध्यान से, डाल्टन मॉडल किसका था बच्चों, जे टॉमसन का। उसके बाद यहां नाभिक की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, के में 2, दूसरी कक्षा को बच्चों एल कहा जाता है। नाभिक की कक्षा है 4, नाभिक की कक्षा, ठीक, के में 2, एल में 4, एम में 8, एन में 18, पी में बच्चों 32। ये भी याद रखोगे, ठीक है, ये भी बच्चों आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, यहां बड़े ध्यान से, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कौन सा बल है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। दूध से दही का बनना बच्चों कौन सा बल है, तो क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं अपकेंद्रीय बल, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में कौन सा बल लगेगा बच्चों, तो तब भी क्या कहोगे, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इतनी बात आप इस स्लाइड से याद रखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग है बच्चों, यूपी पुलिस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है बच्चों, विटामिन। हेडिंग डाल लो बच्चों, विटामिन। देखो बच्चों, विटामिन सब बिल्कुल पक्का उत्तर प्रदेश पुलिस क्वेश्चन पूछती है विटामिन, विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों, तो क्या कहोगे, डेविड फंक। किसने खोज की थी बच्चों, डेविड फंक। विटामिन की खोज किसने करी थी, तो याद रखोगे बच्चों किसने, डेविड फंक ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विटामिन के प्रकार कितने, विटामिन, विटामिन के प्रकार, आज राइटिंग तो बच्चों देखो ऐसी आ रही होगी, तो क्या कहोगे, 2 प्रकार, एक तो जल में घुलनशील और एक क्या कहोगे, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील
जल में घुलनशील। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन से बच्चों, बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सा बच्चों, कीड़ा, बी सी। और यहां क्या कहोगे बच्चों, कीड़ा, के डी ई ए। ठीक है, यहां तक। अब मैं देखो सारे के सारे विटामिन आप सबके सामने उनके रासायनिक नाम लिखूंगा, सारी की सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, यहां सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए, बी सी डी ई और क्या कहोगे के। विटामिन ए बी सी डी और क्या कहोगे, ई और क्या कहोगे, ए। देखो यहां याद रखोगे रथ, रथ, ये एक रथ, एक एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, रे का मतलब क्या कहोगे बच्चों, रेटिनॉल। क्या याद रखोगे, रेटिनॉल। थी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, थाइमीन, थाइमीन। ए का मतलब क्या कहोगे बच्चों, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक। के का मतलब क्या कहोगे बच्चों, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। टा का मतलब क्या कहोगे बच्चों, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। फी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, फिलोक्विनोन। क्या याद रखोगे, फिलोक्विनोन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो क्या कहोगे, रतौंधी। क्या याद रखोगे बच्चों, रतौंधी। ठीक है, बी की कमी से बेरी बेरी, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी। बी की कमी से क्या कहोगे बच्चों, बेरी बेरी, बेरी बेरी। सी की कमी से क्या कहोगे बच्चों, स्कर्वी। सी की कमी से क्या कहोगे, स्कर्वी। डी की कमी से क्या कहोगे बच्चों, रिकेटस। क्या कहोगे, रिकेटस। ई की कमी से क्या कहोगे बच्चों, जनन ऊर्जा में कमी, जनन ऊर्जा, जनन ऊर्जा में कमी बच्चों, जनन ऊर्जा में कमी। और के का मतलब क्या कहोगे बच्चों, के में क्या कहोगे आप लोग, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, ये आप लोग विटामिन से रिलेटेड याद रखेंगे। क्या क्या है बताओ जरा, रथ एक टॉफी। रे का मतलब एक विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या कहोगे बच्चों, रेटिनॉल। थी का मतलब, बी का क्या कहोगे, थायमीन। साई का क्या कहोगे, एस्कार्बिक। डी का क्या कहोगे, कैल्सीफेरॉल। ई का क्या कहोगे, टोकोफेरॉल। और के का क्या कहोगे बच्चों, फिलोक्विनोल। ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी। बी की कमी से बेरी बेरी। सी की कमी से स्कर्वी। डी की कमी से रिकेटस। और ई की कमी से क्या कहोगे बच्चों, जनन ऊर्जा में कमी। और के की कमी से क्या कहोगे, रक्त का थक्का न बनना। बच्चों स्क्रीनशॉट लें। चलो, उसके बाद देखो बच्चों, ये विटामिन बी की कैटेगरी जरूर पूछते हैं। विटामिन बी, तो विटामिन बी की जो कैटेगरी है वो बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। विटामिन बी की कैटेगरी, विटामिन बी में जो 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 हम लोगों को याद रखना है बच्चों, देखो बी1 को क्या कहोगे, थाइमीन। ये नाम बिल्कुल रट कर जाना बच्चों, थाइमीन। ठीक है, उसके बाद बी2, बी2 को क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखो, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। और दूसरा क्या कहोगे, आंख का रोग, आंख का रोग। तीसरा क्या होगा बच्चों, बी3। तो बी3 में याद रखेंगे नियासिन, नियासिन। नियासिन में क्या क्या याद रखेंगे बच्चों, एक तो सफेद बाल होना, सफेद बाल होना। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, पैरों में जलन। ये डायरेक्ट पूछ ले अगर कि पैरों में जलन कौन से विटामिन की कमी से होती है, पैरों की जलन, पैरों की जलन। उसके बाद याद रखेंगे बच्चों बी5, बी5, बी5 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या कहोगे आप लोग, बी5 का रासायनिक नाम, इसे भी बच्चों नियासिन कहा जाता है, नियासिन। दूसरा नाम इसे कह देंगे बच्चों निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। इसकी कमी से क्या क्या होता है बच्चों, तो क्या कहोगे, प्लेग्रा, प्लेग्रा। उसके बाद बच्चों बी6, पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडोक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है बच्चों, एनीमिया रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग और त्वचा रोग बच्चों, त्वचा रोग, एनीमिया रोग, त्वचा रोग। उसके बाद बच्चों बी7, बी7 बच्चों, बी7 ये पिछली बार आता है यूपी पुलिस में, बायोटीन। बी7 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, बायोटीन, बायोटीन। और इसकी कमी से क्या होता है बच्चों, सफेद बाल,
इसकी कमी से क्या होते हैं बच्चों? सफेद बाल। ठीक है, उसके बाद बच्चों B12 साइनो कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से क्या होता है बच्चों? याद रखोगे आप लोग, तो इसकी कमी से होता है पांडु रोग। पांडु जो कौन सा रोग है भाई? पांडु रोग और एनीमिया। ठीक, इस टेबल से आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, तो बिल्कुल ध्यान से। क्या क्या यहां क्या कहा बच्चों? B1 की कमी। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? इसका भी देखो, इसे क्या कहते हैं? निकोटिनेमाइड। और यहाँ B6 में क्या कहोगे बच्चों? पायरोडोक्सिन। और B7 को क्या कहोगे? बायोटीन। और B12 को क्या कहोगे बच्चों? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से पांडु रोग होगा। और क्या कहोगे बच्चों? एनीमिया रोग होगा। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों बड़े ध्यान से, अगला है आप लोगों का आयु। आयु आयु में क्या क्या कहेगा? जैसे कि राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति तो याद रखोगे बच्चों 35। राज्यपाल, राज्यपाल तो ये भी कितनी है? 35। देखो बच्चों यहां उपराष्ट्रपति तक हो गया था। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की आयु कितनी होती है बच्चों? 25 वर्ष। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी मुख्यमंत्री, 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 मुख्यमंत्री बच्चों 25 वर्ष। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। उसके बाद बच्चों लोकसभा, लोकसभा तो लोकसभा कितनी? 25 वर्ष बच्चों। लोकसभा सदस्य की आयु कितनी बच्चों? 25 वर्ष। उसके बाद बच्चों विधानसभा, विधानसभा तो विधानसभा की कितनी होगी बच्चों? 25 वर्ष। उसके बाद विधान परिषद, विधान परिषद तो कितनी होगी बच्चों? 30 वर्ष। विधान परिषद की कितनी? 30 वर्ष। उसके बाद बच्चों ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान 21 वर्ष। उसके बाद बच्चों राज्यपाल, राज्यपाल कितने? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति कितने? 35 वर्ष। कितनी है बच्चों? 35 वर्ष। अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों यहां मतदाता की आयु, मतदाता, मतदाता तो मतदाता की आयु कितनी कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 18 वर्ष। ठीक है। उसके बाद लोकपाल, लोकपाल तो कितने कहेंगे बच्चों? 45 वर्ष। कितने कहेंगे? 45 वर्ष। पहले लोकपाल, पहले पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इतनी बातें बच्चों आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला है आप लोगों के लिए, कौन किसे शपथ दिलाता है? कौन किसे शपथ दिलाता है? तो बड़े ध्यान से बच्चों, शपथ की अगर मैं बात करूं, शपथ राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को बच्चों, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो क्या कहेंगे बच्चों? राष्ट्रपति। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? बड़े ध्यान से, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष तो इसके आयोग, लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है वो, मतलब इसका शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। क्या कहोगे? राष्ट्रपति। महालेखा नियंत्रक परीक्षक बच्चों, महालेखा नियंत्रक परीक्षक कैग, महालेखा,
महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो कौन का है, क्या बच्चों, राष्ट्रपति। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जज, उच्च न्यायालय के जज को शपथ कौन दिलाएगा बच्चों, राज्यपाल। कौन दिलाएगा बच्चों, राज्यपाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान तो कौन दिलाएंगे, वीडियो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, तो इसे भी कौन दिलाता है बच्चों, वीडियो। ये हो गया आप लोगों के इसके सवाल। ठीक है, चलो सबसे पहली बात बच्चों, अगले हैं आप लोगों के शपथ पत्र। कौन किसे शपथ पत्र सौंपता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक सवाल जरूर बनता है बच्चों। कौन किसे शपथ पत्र सौंपता है, शपथ पत्र। ठीक, अगर मैं शपथ पत्र की बात करूं, शपथ पत्र बच्चों, शपथ पत्र, तो शपथ पत्र के बारे में बात करूं, राष्ट्रपति किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसे सौंपेगा बच्चों, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, मतलब ये इसे सौंपते हैं। प्रधानमंत्री बच्चों, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो ये भी किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति को। उसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी बच्चों, महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये भी किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति को। किसे, राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बच्चों, मुख्य निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये भी किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। उसके बाद बच्चों महान्यायवादी, ये तो होगा राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। उसके बाद बच्चों मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये किसे सौंपेगा बच्चों, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को, राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष किसे सौंपेगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, तो किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति, किसे सौंपेगा बच्चों, राष्ट्रपति। ये थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया, फटाफट बच्चों उतारे, फटाफट। चलो देखो बच्चों, उसके बाद हम जो अगली हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, राजधानी, क्योंकि राजधानियों से एक सवाल जरूर पूछता है, राजधानी। तो राजधानी में क्या क्या याद रखेंगे, पहले तो आप 7 सिस्टर राज्यों की राजधानी, 7 सिस्टर राज्य की राजधानी कौन कौन सी, जैसे कि आप लोगों का सिक्किम, सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताओ बच्चों जरा, तो क्या कहेंगे, ईटानगर, ईटानगर। केरल की राजधानी बच्चों, केरल की, केरल की, तो क्या याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है बच्चों, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेघालय की राजधानी, मेघालय, तो क्या कहेंगे, शिलोंग, मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों, शिलोंग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बच्चों, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, सारों के नहीं याद करके जाने, तो क्या कहेंगे, मुंबई, मुंबई। राजस्थान, राजस्थान, जयपुर, क्या कहेंगे बच्चों, जयपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार, तो क्या कहेंगे, पोर्ट लुइस, क्या याद रखेंगे बच्चों, पोर्ट लुइस, क्या याद रखेंगे, पोर्ट लुइस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। मणिपुर, मणिपुर की बच्चों इम्फाल,
क्या, इम्फाल। ये वाली राजधानी आपके पेपर में जरूर छपेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों विश्व की कुछ राजधानियां मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि विश्व की राजधानियों से भी एक सवाल जरूर लेती है यूपी पुलिस। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप सब लोगों से, यमन की राजधानी बच्चों, यमन की राजधानी साना। यमन की राजधानी बच्चों साना, ये विश्व की है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वियतनाम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी क्या है बच्चों, हनोई। क्या है, हनोई। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बच्चों वेनेजुएला, 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 तो इसकी राजधानी क्या है, कराकस। क्या है बच्चों, कराकस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, तो इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी। उज्बेकिस्तान, 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 तो क्या याद रखेंगे, ताशकंद। क्या याद रखेंगे बच्चों, ताशकंद। उसके बाद उरुग्वे, उरुग्वे बच्चों, उरुग्वे, उरुग्वे, तो उरुग्वे की राजधानी क्या याद रखेंगे बच्चों, मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो। उसके बाद बच्चों यूएसए, यूएसए बच्चों, यूएसए की राजधानी तो याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, थाईलैंड बच्चों, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बच्चों बैंकॉक। क्या याद रखोगे, बैंकॉक। ताइवान, ताइवान बच्चों, ताइवान, तो ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी, ताइपे, ताइपे, ताइवान बच्चों, ताइवान, तो ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, ताइपे, ताइपे, ठीक। नेपाल, नेपाल की राजधानी बच्चों काठमांडू, काठमांडू। बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों, ढाका। श्रीलंका, श्रीलंका बच्चों, श्रीलंका, श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धने कोट्टे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीन, चीन, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है बच्चों, बीजिंग। चीन को पकड़ेंगे, चीन में क्या क्या याद रख करके चलेंगे हम लोग, चीन में क्या क्या याद रख के चलेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों शोक, मैं शोक की बात करूं, चीन का शोक, चीन का शोक, ठीक है। तो चीन का शोक क्या है, हुआंगो नदी, हुआंगो नदी। चीन का शोक क्या है बच्चों, हुआंगो नदी। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का, तो क्या कहोगे, ब्राह्मणी नदी। क्या याद रखोगे, ब्राह्मणी नदी। उसके बाद बच्चों बिहार का शोक, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कौन सी बच्चों, तो क्या कहोगे, कोसी नदी। कौन सी नदी बच्चों, कोसी नदी। बिहार का शोक कौन सी, कोसी नदी। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे, ठीक। उड़ीसा का शोक क्या है, बंगाल का शोक बच्चों, बंगाल, बंगाल, तो क्या याद रखोगे, दामोदर नदी। क्या, दामोदर नदी। यूएसए की राजधानी, यूएसए, तो यूएसए क्या बच्चों, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों लंदन, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके की राजधानी क्या बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, लंदन, लंदन। यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन, तो क्या कहोगे बच्चों, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। इटली की राजधानी, इटली, तो इटली की राजधानी क्या है बच्चों, रोम, इटली, तो इटली की राजधानी क्या है बच्चों, रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे सारे के सारे। चलो फिर आगे चलेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो युवा खेल सन 2024-23 ये कहाँ हुए हैं, बड़े ध्यान से बच्चों। पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की, तो पहले कहाँ हुए थे, पहले कहाँ हुए थे बच्चों, उड़ीसा। पहले कहाँ हुए थे, उड़ीसा। बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पहले कहाँ हुए थे, उड़ीसा। दूसरे कहाँ हुए थे बच्चों, बेंगलोर। दूसरे कहाँ हुए थे, बेंगलोर। तीसरा कहाँ हुआ है बच्चों, तीसरा कहाँ हुआ, तो क्या कहोगे, अपने यूपी, यूपी। और इसका शुभांकर क्या था, जीतू। इसका शुभांकर क्या था बच्चों, जीतू। इसका शुभांकर क्या था, जीतू। उसके बाद चौथे सन 2024 के कहाँ हुए, सन 2024 के, तो याद रखेंगे बच्चों, असम। क्या याद रखेंगे आप लोग, असम। अब असम को पकड़ोगे बच्चों, असम में क्या क्या है, असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है बच्चों, हेमंत कुमार बिस्वा।
कौन है? हेमंत बिस्वा। इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, यहाँ देखो नदी द्वीप है, नदी द्वीप, तो नदी द्वीप कौन कौन से? एक तो उमानंदा, एक उमानंदा, एक क्या कहोगे बच्चों? माजुली, एक क्या कहोगे? माजुली। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बच्चों, वर्ल्ड का ये छोटा, ये छोटा, और इसे क्या कहोगे बच्चों? बड़ा। माजुली क्या आप लोगों का? बड़ा। माजुली क्या आप लोगों का? बड़ा। उसके बाद यहाँ देखो और बात मैं बताऊं बच्चों, डिगबोई, यहाँ सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी कौन सी है बच्चों? डिगबोई। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी बच्चों? डिगबोई। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। ठीक है। और क्या है बच्चों? अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। उसके बाद बच्चों डांस इसका बिहू, बिहू। ठीक है। उसके बाद बच्चों सतरिया, सतरिया। इसे इसे कब शामिल किया गया था? 2000। कब शामिल किया गया था? 2000 शास्त्रीय डांस में। इसे कौन करते हैं? शंकरदेव। कौन करते हैं बच्चों? शंकरदेव। कौन करते हैं? शंकरदेव। तो यहां जो सवाल था बच्चों, सन 2024 के राष्ट्रीय युवा खेल कहां हुए हैं? तो कहां हुए थे बच्चों? असम में। कहां हुए थे? असम। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा। नदी कौन सी है बच्चों? नदी द्वीप। तो कौन कौन से? उमानंदा और क्या कहोगे? माजुली। तेल रिफाइनरी कौन सी बच्चों? डिगबोई। कामाख्या मंदिर कहां पड़ता है? अंबुबाची मेला भी वहीं लगता है, कामाख्या मंदिर। उसके बाद बच्चों मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहोगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, सूडान, सूडान की राजधानी, सूडान, सूडान बच्चों, सूडान। तो क्या कहेंगे? खार्तूम। क्या कहेंगे बच्चों? खार्तूम, पहली बात। उसके बाद दूसरी याद रखोगे बच्चों आप, सूरीनाम, सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी। तो सूरीनाम की राजधानी क्या बनेगी आपकी? पारा, पारा मारिबो, पारा मारिबो, पारा मारिबो। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पेन, स्पेन, ये वे राजधानी है बच्चों जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाएगी, मैड्रिड। क्या बच्चों? मैड्रिड। दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान बच्चों, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान की क्या है बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? जूबा। क्या है बच्चों? जूबा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो क्या कहोगे? प्रिटोरिया। क्या कहोगे बच्चों? प्रिटोरिया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सोलोमन, 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 तो सोलोमन की क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? होनियारा, होनियारा। सोलोमन की क्या है बच्चों? होनियारा। उसके बाद बच्चों सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। तो क्या कहोगे बच्चों? सिंगापुर की सिंगापुर ही, सिंगापुर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सेशल्स, सेशल्स की राजधानी, सेशल्स, विक्टोरिया। क्या होगी बच्चों? विक्टोरिया। सर्बिया की राजधानी बच्चों, सर्बिया, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी डकार। सर्बिया की राजधानी क्या है बच्चों? बताओ जरा सर्बिया की। तो सर्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? सर्बिया की राजधानी, सर्बिया की राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेलग्रेड, बेलग्रेड बच्चों, बेलग्रेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ठीक, सर्बिया की राजधानी क्या होगी बच्चों? बेलग्रेड। और उसके बाद बच्चों रूस की बच्चों, रूस की, रूस की राजधानी तो क्या कहोगे? मॉस्को, मॉस्को बच्चों। यहां अगर पूछ लिया जाए बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बच्चों, हंगरी, हंगरी की राजधानी तो क्या कहेंगे? बुडापेस्ट। क्या कहेंगे बच्चों? बुडापेस्ट। उसके बाद अगर आपसे पूछ लूं मैं बच्चों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों? काबुल। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान। क्योंकि हम दूर दूर की याद करके चला, पड़ोसी की याद करते नहीं, तो पता चला पड़ोस की राजधानी पूछ ली पाकिस्तान, तो क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान। और पाकिस्तान की बच्चों
इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। चलो, इतनी राजधानियां बच्चों आप पेपर में याद करके आओगे, उसके बाद जो लगेगी अपना लगा दियो, नहीं लगती फिर भी कोई बात नहीं बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद लिखेंगे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसद। संसद कि किसकी संसद क्या है, यहां से भी एक सवाल जरूर पूछता है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, संसद। भारत की क्या है, संसद। उसके बाद बच्चों रूस में, रूस की संसद का नाम क्या है, तो क्या कहोगे, ड्यूमा। क्या है बच्चों, ड्यूमा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों स्पेन की संसद, तो क्या याद रखोगे, कोर्टेस। क्या याद रखोगे बच्चों, कोर्टेस। उसके बाद पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तो क्या कहोगे, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की क्या होगी बच्चों, नेशनल असेंबली। उसके बाद नेपाल, नेपाल की तो क्या होगा बच्चों, राष्ट्रीय असेंबली। क्या होगी, राष्ट्रीय असेंबली। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, फ्रांस, फ्रांस नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। फिर यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यूएसए, यूएसए तो यूएसए की सांसद का नाम क्या है बच्चों, कांग्रेस। क्या है बच्चों, कांग्रेस। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, जापान, जापान, जापान तो जापान की क्या है, डाइट। क्या है बच्चों, डाइट। इजराइल की नसेट, इजराइल की बच्चों नेसेट। इजराइल की क्या है, नेसेट। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे बच्चों, देखो बड़े ध्यान से। यहां भारत की संसद का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, भारत की तो संसद ही है। रूस की संसद का नाम क्या है बच्चों, ड्यूमा। स्पेन की क्या, कार्टेस। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। नेपाल की राष्ट्रीय असेंबली। फ्रांस की नेशनल असेंबली। यूएसए की कांग्रेस। जापान की क्या बच्चों, डाइट। और इजराइल की क्या आपकी, नेसेट। ये बहुत पूछा जाता है। यहां देखो अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो यहां यहां सारी बातें, आर्टिकल, आर्टिकल बच्चों, इसके ऊपर तो मैंने बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना रखा, तो इसे तो छोड़ दो। अनुच्छेद भी बच्चों अभी एक दो दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे, तो उसे भी छोड़ दो, ठीक है। पर रिपीट करके जरूर जाना है कहाँ क्या चीज है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर भी बच्चों आप लोगों को करा रखे हैं, तो हेडक्वार्टर भी बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बच्चों। और बच्चों दिवस तो भूलियो ही मत, दिवस से तो सवाल जरूर पूछा ही जाएगा। तो ये था, ये बहुत बढ़िया स्लाइड है बच्चों आप सबके लिए, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों देखो,
देखो बच्चों, अगली जो हेडिंग है आईपीएल, आईपीएल सन 2023, यहां से भी सवाल पक्का पूछेगा। आईपीएल का पुराना नाम क्या है बच्चों? इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? शुरुआत तो याद रखोगे 2008। 2008 में किसने जीता था बच्चों? राजस्थान रॉयल बच्चों। उसके बाद अगर इस बार की मैं बात करूं सन 2023 की, तो सन 2023 में कौन सा संस्करण था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो संस्करण कौन सा था बच्चों? 16वां। कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 16वां। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आयोजन स्थल, देखो बच्चों टाइम दो मुझे जरा। आयोजन स्थल, तो आयोजन स्थल कौन सा था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। किस किस के बीच में? विजेता बच्चों, विजेता तो क्या कहेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स बच्चों, चेन्नई सुपर किंग्स। विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स। कितनी बार जीता बच्चों इसने? 5 बार। कितनी बार ट्रॉफी जीती है? 5 बार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों उपविजेता तो कौन है? गुजरात जायंट्स। उपविजेता कौन थे बच्चों? गुजरात जायंट्स। देखो बच्चों बीसीसीआई के बारे में बात करूं, बीसीसीआई, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928। कब हुई थी? 1928। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? मुंबई। और आईपीएल कौन आयोजित कराता है बच्चों? तो क्या कहोगे? बीसीसीआई। ठीक है, 1928 हेडक्वार्टर मुंबई। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बच्चों? वर्तमान में अध्यक्ष तो क्या कहोगे? रोजर बिन्नी। क्या हो? कौन बच्चों? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। उसके बाद बच्चों अगर आपसे बात करूं आईसीसी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? दुबई। कहां पड़ता है? दुबई। और इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो 1 मिनट बच्चों में मार कर मैं अपने इंक डाल लूं जरा।